नमस्ते बिहार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार रैंक और आप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले सभी हमारे प्यारे भाई इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। अगर आपको इस बार जो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करना है तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो सेशन के अंदर हमने आपको यह बताया था कि जो आपका एग्जाम है उसके लिए अलग अलग एजेंसियां हायर होना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही टेंडर डन होगा आपका एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको ऑफिशियल एग्जाम डेट देखने को मिलेगी और आपके पास मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने का समय है, अगर कैलेंडर के अनुसार भी देखें तब भी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपनी तैयारी को किस हिसाब से करें जिससे कि इस बार बिहार एसएससी इंटर हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो उसमें आप सफलता हासिल कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ध्यान से सुनिए, मुझे एक बहुत नॉर्मल और एकदम बिल्कुल नॉर्मल सवाल बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या आज आप इतनी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर कल आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाए तो क्या आप उसको क्रैक कर पाएंगे? क्या आप उसको क्लियर कर पाएंगे? क्या आप अपनी सफलता को इस एग्जाम के साथ सुनिश्चित कर पाएंगे? तो आपका जवाब जो भी हो आप कमेंट में लिखना। हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थियों का जवाब हो कि हाँ सर हमारी तैयारी पूरी है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस ना आए इस सवाल के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में सच्चाई बताऊं ना मेरे भाई तो बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं विगत वर्षों में हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन आपके इसी परिवार ने कराया है और सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट में एक बात कॉमन थी कि सबने एग्जाम डेट से पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। एग्जाम डेट आने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। आपको एक बहुत फेमस हमारी लाइन है, हम लगातार बोलते हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद जो लोग तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो पहले से तैयार होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो अब आपको समझना है कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्या है सिलेक्शन का असली रास्ता, क्या वो चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस बार पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम पैटर्न से। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहां लिखा हुआ है कि मेरे भाई क्या सिलेबस बदलेगा बिहार एसएससी का या फिर पैटर्न बदलेगा या तैयारी करें तो कैसे करें। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आप में से ही बहुत बच्चों का लास्ट वीडियो में कमेंट था कि सर काफी दिनों बाद एग्जाम हो रहा है, 2-3 साल हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सिलेबस बदल जाए या ऐसा तो नहीं कि पैटर्न बदल जाए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पैटर्न जो है चाहे आपका इंटर लेवल का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, बिहार एसएससी के इन दोनों ही एग्जामों के प्रीलिम्स में दोनों का पैटर्न सेम रहता है। क्या पैटर्न है इसको एक बार समझिए। अगर हम बिहार एसएससी सीजीएल या 12th लेवल एग्जाम की बात करें तो टोटल इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और जो टोटल पेपर होता है वो आपका 150 क्वेश्चनों का होता है और 600 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अब आप ध्यान से समझिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या है मेरे भाई। जनरल स्टडीज यानी कि जीके, प्रॉपर जीके है ना, जिसमें बिहार की जीके भी शामिल होती है और जो करंट अफेयर होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और मेरे भाई टोटल 200 नंबर की जीके आती है। इसके अलावा जनरल साइंस और गणित इन दोनों के मिला के लगभग 50 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये भी टोटल 200 नंबर के होते हैं। और अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के अकेले 50 सवाल पूछे जाते हैं जो कि टोटल 200 नंबर के होते हैं और आपको 135 मिनट यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है इस एग्जाम में, प्री एग्जाम मेरे भाई। अब ये तो इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बहुत ही क्लियर कट तरीके से। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आप अपने आप को बेहतर तैयार करना चाह रहे हैं और ये 100% सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूं कि इतने बच्चों का सिलेक्शन किस बिहाफ पे कराया है। एक बात क्लियर है, आप सब मानेंगे भी और कमेंट में मुझे बताना भी आपकी राय क्या है। ये बात यह है कि जीके में आप चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, एड़ी से चोटी तक का जोर क्यों ही ना लगा लें, 50 क्वेश्चनों में शायद ही कोई बच्चा होगा 1 या 2
टोटल लाखों में से जो मेरे भाई यहां पर 30-40 सवाल सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो 50 में 25-30 सवाल करने में हवा टाइट हो जाती है जीके के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देकर, इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़कर हम सिलेक्शन ले जाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप इसको कितना ही क्यों ना पढ़ लो, कुछ भी पता नहीं होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। मानते हैं आप मेरी बात? अगर मानते हैं तो यस सर जरूर लिखना। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इनमें अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो अब आप ये समझ लीजिएगा कि 400 नंबर आपके यहां पर, ये जितने लेवल की आप मेहनत कर लेंगे उस लेवल पर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे हासिल किए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे आप में से बोलेंगे सर पूरे में पूरे नहीं आते। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इसी चैनल पर सब्सक्राइब इसको करिए और कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और चेक करिए कि 1 नहीं 2 नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिनके मैथ रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आए हैं पेपर में। समझ में आ रहा है? और आज वो सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सही स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस और सही टीचर और सही कंटेंट अगर आपको सही समय पे मिल जाए तो ये पॉसिबल है। मानते हैं आप मेरी बात? तो ये वाली एक पॉइंट होता है। अगर आपको इन चारों चीजों में से कोई भी चीज सही समय पे नहीं मिली तो फिर आपकी बात सही है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उम्मीद करेंगे आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैथ, रीजनिंग और साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, यहां पर साइंस में आप जितना हो सकता है उतना अपना एफर्ट डालिए, क्योंकि अगर आप साइंस का थोड़ा, जो बिहार एसएससी का लास्ट एग्जाम हुआ था वो देखेंगे तो पहले 9th और 10th की साइंस आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 11th और 12th की भी साइंस डाल दी गई है मेरे भाई। लेकिन मैथ और रीजनिंग फिक्स है कि जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ये हमारी हिस्ट्री रही है। आप एक बार, हो सकता है आप नए हैं, बट एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करो, सर्च करो, और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इन 3 सब्जेक्ट पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, और जीके भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, लेकिन सिलेक्शन ये तीनों सब्जेक्ट दिलवाएंगे। और इन तीनों में भी जिसका सबसे ज्यादा रोल है इस एग्जाम में, वो है मैथ और रीजनिंग। आप ध्यान से समझिए, 50 यहां और लगभग 30 सवाल यहां आते हैं। वैसे तो 25 सवाल आते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी 27-28 हो जाते हैं। मतलब साइंस कभी 25 हो जाती है तो मैथ 25। अगर मैथ हो गया 27 तो मेरे भाई साइंस आपकी यहां पर हो जाएगी कितनी, 23। ऐसा हो जाता है, तो मतलब ऊपर नीचे हो जाता है मामला। तो अगर मोटा मोटी भी देखें तो 50 और 25, 75 नंबर का मैथ और रीजनिंग है अकेले इस एग्जाम में। तो 75 चौके 300, यानी कि 600 नंबर के पेपर में 300 नंबर, यानी कि आधा भाग अकेला मैथ और रीजनिंग का है। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए सिलेक्शन इस एग्जाम में इन 2 सब्जेक्टों से आपका बहुत तगड़े पे जा सकता है, क्योंकि आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो अगर आपने यहां टू दी पॉइंट वाली मेहनत कर ली तो। देखो, मैथ रीजनिंग सब पढ़ते हैं, लेकिन आपके इस बिहार एसएससी के पेपर में क्या पूछेगा ये बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया कि ये क्या, यहां क्या आएगा, तो आपका मामला सेट होगा। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये तो हो गया इसका पैटर्न। रही बात कि पैटर्न बदलेगा क्या, तो 100% यहां पे लिख दे रहा हूं कि कोई भी बदलाव पैटर्न में होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इसी पैटर्न को एसएससी ने फॉलो किया है। बिहार एसएससी के इसी पैटर्न को एसएससी ने भी अपने, मतलब लगभग इसी पैटर्न को एसएससी ने फॉलो किया है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया वाइज होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा आयोग किसी स्टेट आयोग का पैटर्न कॉपी कर रहा है तो स्टेट आयोग को अब बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी नहीं बदलेगा। सवाल यही आएंगे, सिलेबस यही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका से उठा के और लूटन मार्टिन की कोई किताब पूछ लेगा आपसे, यही पढ़ना है, यही पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये तो हो गई ये वाली बात। अब आते हैं कि सर सिलेक्शन का असली रास्ता क्या है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने थंबनेल में ध्यान से देखा हो तो लिखा है सिलेक्शन का असली रास्ता। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंटों को ये बात बताता हूं कि सिलेक्शन अगर आपको किसी भी एग्जाम में लेना है, सरकारी नौकरी अगर आपको किसी भी एग्जाम में लेनी है, तो ये प्रॉपर कुछ 5 स्टेप हैं। अगर आप इन पे अच्छे से काम कर दो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आपको जिंदगी में क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, जिसको विजन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका विजन तो क्लियर है
कि आपको भैया बिहार में सचिव जी बनना है, चोण में होके गली में घूमना है, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका गांव, मोहल्ला, रिश्तेदार, परिवार सब आपको एकदम सलाम ठोके, इज्जत दें और एक नेक्स्ट लेवल मामला हो, आप फील भी कर पा रहे होंगे। तो विजन आपका एकदम क्लियर है। गोल की बात करें तो वो भी क्लियर है कि आपको बिहार एसएससी में ये पोस्ट चाहिए। दिक्कत आती है यहां से मेरे प्यारे भाई, यहां से समस्या आ जाती है। ये तो पूरी जनता क्लियर कर लेती है कि ये करना है और ऐसे, हालांकि इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो भटकते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। वो रेलवे की भी तैयारी करते हैं, वो बिहार एसएससी की भी तैयारी करते हैं, वो बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं, वो सबकी तैयारी करते हैं और वो तैयारी ही करते हैं। जब तक आप एक पर्टिकुलर लक्ष्य को देखकर उसको भेदने की शक्ति नहीं लाएंगे तो आप बताओ उसमें छेद कैसे होगा। सिंपल बात है। तो कहने का मतलब यह है कि विजन और गोल लगभग सभी सीरियस बच्चों के क्लियर होते हैं। समस्या आती है तीसरे पॉइंट यानी कि स्ट्रेटजी पर। आपकी स्ट्रेटजी अगर ठीक नहीं है तो यकीन मानो कि आप युद्ध में हार जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे जो चक्रव्यूह रचा गया था ना, उसमें अभिमन्यु को यह तो पता था कि इसमें घुसना कैसे है, निकलना कैसे है, यह पता नहीं था, तो उसकी स्ट्रेटजी वहां खराब हो गई, तो वो हार गया मेरे भाई, वहां पे मारा गया। कहने का मतलब अगर आप एग्जाम की तैयारी में जा रहे हैं, आपको यह मालूम नहीं है कि करना कैसे है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए अथाह सागर है। तो मुद्दा यह है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब मिक्स प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या करना है, इसी को स्ट्रेटजी बोलते हैं। और ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग होती है। जिसकी ठीक नहीं होती है वो गर्त में चला जाता है। तो सर आप बताओ कि ठीक स्ट्रेटजी क्या है। तो ठीक स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है कि अगर मेरे दोस्तों आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पकड़ बनाना चाह रहे हैं, बाय द वे मैं इस वीडियो में सिर्फ मैथ और रीजनिंग की बात करूंगा क्योंकि मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अगर आपके सिलेक्शन में मैथ और रीजनिंग वादा बन रहा है या आपका कमजोर है, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैथ रीजनिंग की वजह से अब आपका सिलेक्शन तो रुकने वाला है नहीं। अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो ये एकदम 100% क्लियर लिख लो अपनी कॉपी पर। सिंपल स्ट्रेटजी है, किसी भी सब्जेक्ट को आप फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, अगर आप उसके लिए थोड़े दिन डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करो। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है तो मैं आपको सिंपल ये बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, एक एक चीज को जीरो से समझते हुए उसको सबसे पहले तो तैयार करो। उसके बाद उसका 2 से 4 बार महा रिवीजन, बार बार रिवीजन करो। आपको लगेगा यार, कई बार जब आप रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, बट फिर भी करो। फिर आपको लगेगा ये तो सवाल मैंने कई बार देख लिया, फिर भी करो। जितनी बार रिवीजन करोगे चीजें यहां इस पीछे वाले दिमाग में उतना दिनों तक स्टोर होने की शक्ति आ जाती है और जल्दी प्रोसेस होने लगता है दिमाग। ये होता है रिवीजन का फायदा। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप जीरो से पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करो, ढंग से रिवीजन मारो, तीसरे पॉइंट पे ढंग से मिक्स प्रैक्टिस करो और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। सब मैं आपको करवाऊंगा अपने रैंकोरा ऐप पर और इसी यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब समस्या ये अगर बन भी जाती है तो फिर यहां आ जाती है कि ये तो बना के रख ली भैया एक कॉपी पर, अब इस पे काम नहीं हो पा रहा है। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये सबसे कठिन स्टेज होती है, एक्शन ना ले पाना, है ना। लगभग सारे काम सब जानते हैं, सब कर लेते हैं, आप मानोगे यहां आके कईयों के खुरपे हाथ में आ जाते हैं। एक्शन नहीं ले पाते हैं कई सारे बच्चे। क्यों? क्योंकि इनको डर नहीं है, इनके अंदर डर नहीं है। किस चीज का डर नहीं है? कि आज के 5 साल बाद इनके जिंदगी में क्या होगा अगर नौकरी नहीं लगी। क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से या शायद उससे भी नीचे बिलोंग करते हैं। हमारे पापा और मम्मी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम आपको 10 करोड़ दे दें और जाओ बेटा कोई बिजनेस कर लो। सिंपल आपके पास एक ही हथियार है और वो ये है कलम। इसी से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो एक्शन हमेशा डर की वजह से किया जाता है। तो जिनके अंदर ये डर ही खत्म हो गया कि अब वो जिंदगी में क्या करेंगे, वो यहां पे आके आलसपन दिखाते हैं। और जिनको पता है कि अगर ये नहीं हुआ तो खुरपे हाथ में आ जाएंगे, यहां तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, यहीं से नीचे कुएं में चले जाएंगे, वो ढंग से एक्शन लेते हैं।
वो सारी चीजों को ढंग से करते हैं और तब तक करते हैं जब तक मेरे भाई वो सफल नहीं हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सिंपल है कि अब समय आ गया है आपके एग्जाम का, लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, लगातार शुरू करिएगा मामला आज से ही। मार्केट जाइए, वहां से 2-3-4 नोटबुक खरीद के लाइए, सबका सिलेबस पढ़ना शुरू करिए, धीरे 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 अपने आप को तैयार करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैं आपके लिए यूट्यूब पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस का सेशन शुरू करूं। आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बताइए मुझे, फिर हम लोग धमाका करते हैं। मेरे भाई पटाखे तो बहुतों ने फोड़े, बम यहां फूटेंगे, मेरा वादा है। तो अब आप सिर्फ कमेंट करके ये बताइए कि आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल, जिससे कि कोई भी बिहार एसएससी से रिलेटेड अगर इवेंट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। लव यू ऑल, नमस्कार।